अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देख रहे थे, आज इंशाल्लाह उसी बात को आगे लेके चलेंगे और आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है इसके बारे में, उसको इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। हम पहला इसका इस्तेमाल देखते हैं। टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में कोई काम अगर कर चुके हैं, आप उसका इजहार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़रिए करते हैं। जैसे शी हैज़ स्टडीड फ्रेंच, उसने फ्रेंच को एज अ लैंग्वेज अगर सीखा तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की स्टडीड। शी हैज़ गॉन टू दुबई, वो दुबई अगर गई है, जा चुकी है, हैज़ के बाद गॉन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल्स यानी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2022। हैव जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म है यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। बीन का इस्तेमाल यहाँ इसलिए हुआ है। वो सिंस का भी हमने यहाँ देखा कि यहाँ स्टार्ट ऑफ टाइम की अगर बात करें, कोई काम कब स्टार्ट हुआ तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं इस बारे में, वो सिर्फ सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। तो आज आपको बताता चलूँ कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई काम कर चुके हैं तो उसका इजहार करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कल मैंने फ़ोकस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले के ऊपर। आज इंशाल्लाह हम इस पे फोकस करेंगे कि हमने किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो सिर्फ वर्ड एंडिंग पे ध्यान देते हैं। जैसे उर्दू में ख़ास तौर पे ध्यान देते हैं कि वर्ड एंडिंग क्या है, तो वो कंफ्यूजिंग है। आपने इसके यूजेज पे फोकस करना है। नेक्स्ट है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ़ टाइम्स यू हैव डन समथिंग। अगर कोई काम आपने एक से ज़्यादा दफ़ा किया है तो आप उसका इजहार करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम उसके लिए पास्ट का भी इंतखाब कर सकते थे, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हमने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को क्यों चूज़ नहीं किया। जैसे है, हाउ मैनी टाइम्स हैव दे ट्राई टू कॉल हिम, कितनी दफ़ा उन्होंने कोशिश की उसे कॉल करने की। अगर हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ़ टाइम्स को मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट में इजहार करना हो तो वो ये होगा, आई वॉच द मूवी 8 टाइम्स। यानी पास्ट में कोई काम हुआ है और शायद फ्यूचर में ना हो, प्रोबेबली विल नॉट वॉच इट अगेन, शायद मैं दोबारा इसको फ्यूचर में ना देखूं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करूं तो वो ऐसे होगा, आई हैव वॉच द मूवी 8 टाइम्स। मैं ये मूवी 8 दफ़ा देख चुका हूँ। इट मीन्स कि फ्यूचर में चांस है मैं इसको दोबारा देखूं। मैं रिपीट करता हूं, जो मैंने ऊपर सेंटेंस यूज़ किया पास्ट इंडेफिनिट में, उसका मतलब ये है कि पास्ट एक्टिविटी हो चुकी है, मैंने ये मूवी 8 दफ़ा देखी। और अगर इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करूं कि मैं मूवी 8 दफ़ा देख चुका हूं, इसका मतलब चांसेस हैं कि मैं फ्यूचर में भी इसको दोबारा देखूं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरलैपिंग होती है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपने इसको यूज़ करना है ध्यान से कि अगर आपने पास्ट एक्टिविटी एक दफ़ा की है या नंबर ऑफ़ टाइम्स भी अगर आपने की है तो वो पास्ट इवेंट है, लेकिन अगर उसके असरात जो हैं वो प्रेजेंट में भी मौजूद हैं तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंतखाब करना है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज दोबारा रिपीट की है। हम और एग्जांपल्स देखते हैं इसी रूल्स की। जवाद हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन 5 टाइम्स टुडे। जवाद ये सवाल 5 दफ़ा पूछ चुका है, तो हम इम्फसाइज़ कर रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स पे, ये काम उसने कितनी दफ़ा किया, यानी रिपीटेडली उसने यही सवाल जो है वो 5 दफ़ा दिन में पूछ लिया है। आर क्लास हैज़ गोन टू फील्ड 5 टाइम्स दिस मंथ। हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं क्लास वर्क की कि ये क्लास हमारी जो है ये फील्ड वर्क के लिए इस मंथ में 5 दफ़ा जा चुकी है। तो हम ये देख रहे हैं, इस रूल में हमने ये जाना कि अगर हम किसी टाइम को रिपीटेडली करते रहे हैं और उसके असरात जो हैं पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक आ रहे हैं, उसके कंसिक्वेंसेस प्रेजेंट तक आ रहे हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंतखाब करेंगे। तो आपने लेक्चर को एंड तक देखना है। हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे है। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई रिपीटेड काम जो है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंतखाब क्यों करते हैं, उसको एम्फसाइज़ करने के लिए और फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो उस काम के दोबारा होने की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
कि टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस विच आर इम्पोर्टेंट नाउ। कोई पास्ट में काम हो चुका है लेकिन ये कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंतखाब करेंगे। जैसे शी हैज़ बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर है उसके लिए। शी हैज़ लॉस्ट आवर जॉब, जॉब किसी का चला जाना है उसके लिए बड़ा मायने रखाता है, इसलिए हमने हैज़ के बाद लॉस्ट का इस्तेमाल किया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंतखाब किया। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो अब भी हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ ही लिव्ड इन लाहौर, वो लाहौर में कितना अरसा क़याम कर चुका है, रह चुका है। सेकंड है आई हैव नोन जमील फॉर 7 years, 7 सालों से मैं जमील को जानता हूँ। इससे मुराद ये कि हैव नोन जो है और साथ में हमने फॉर का इस्तेमाल किया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें बता रहा है कि पास्ट में एक्टिविटी हुई लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस आपको प्रेजेंट में भी दिखाई देते हैं। सेकंड एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो जमील को 7 साल के अरसे से आप अगर जानते हैं, आई हैव नोन जमील फॉर 7 years, इट मीन्स 7 साल एक अरसा है जो कि पास से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक उसके कंसिक्वेंसेस हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने किस मौके पे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे यूज़ करना है। आप इनको मेमोराइज़ करें और इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम आज इसके यूजेज पे फोकस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोई काम अगर पास्ट में हुआ है, आप उसकी इम्पोर्टेंस को बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक है तो फिर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो अब सेगमेंट हमारा आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना। मैं आपको कुछ एडवर्ब्स और कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिनको अपने माइंड में रखना है, वो आपको इशारा देंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। बहुत सारे कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में ये वर्ड्स आपको हिंट देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs को सॉल्व करने में। सबसे पहले हम जस्ट को देखते हैं। जस्ट का मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट टाइम अगो, बड़ा मुख्तर अरसा पहले कोई काम अगर हुआ हो। जैसे आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं। नो आई हैव जस्ट हैड डिनर नाउ, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ थर्ड फॉर्म है। मैं अभी इशाइया रात का खाना खा चुका हूँ। इसी देर क्या वो वहाँ है। नो शी हैज़ जस्ट गॉन, नहीं वो अभी अभी जा चुकी है। ऑलरेडी पहले ही, बिफोर नाउ और अर्लियर दैन यू एक्सपेक्टेड, आपकी तवक्को से पहले कोई काम हो जाए तो हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे। ये इशारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दिस लेटर, आप किसी भी लेटर की अगर बात करते हैं इसका मतलब मैं पहले उसे पोस्ट कर चुका हूँ। शी हैज़ ऑलरेडी कुकड फूड, वो पहले ही खाना बना चुकी है। हो सकता है आप किसी को कहना चाहें कि खाना बनाए या नहीं या बना दो, तो अगर वो पहले ही खाना बना चुकी है तो शी हैज़ ऑलरेडी कुकड फूड। हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कुकड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, ऑलरेडी जो है यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमने ये वर्ड्स को, इन एडवर्ब्स को माइंड में रखना है। ये इशारे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे अभी तक मैंने आपको जस्ट के बारे में बताया, आपको मैंने ऑलरेडी के बारे में बताया, आपने इनको जहन नशीन करना है। ख़ास तौर पे 9th और 10th के स्टूडेंट्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें ये उन्हें हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि अगर येट आए तो उसका मतलब होता है अनटिल नाउ, अभी तक। शी हैज़ नॉट रीच येट, वो अभी तक नहीं पहुंची है। हैव दे गॉन टू लंच येट, क्या वो दोपहर के खाने तक पहुंच चुके हैं अभी तक। हैव दे ईटन द एप्पल्स येट, क्या वो अभी सेब खा चुके हैं। एवर या नेवर का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो फॉर जनरल एक्सपीरियंसेस के लिए हम एवर और नेवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या आप कभी दुबई गए हैं। तो हमने हैव के साथ यहाँ बीन का इस्तेमाल किया। बीन यहाँ थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। यू के अकॉर्डिंगली हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ नेवर बीन अब्रॉड, अब्रॉड कहते हैं आउट ऑफ कंट्री, किसी अब्रॉड किसी बाहर अपनी कंट्री के अलावा कहीं जाते हैं तो हम अब्रॉड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो कभी भी बैरून मुल्क नहीं गई। तो हैज़ के बाद यहाँ बीन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेवर जो है यहाँ बता रहा है कि वो काम उसने कभी नहीं किया। और जो फर्स्ट में एवर यूज़ हुआ है वो पूछने के लिए पॉजिटिव सेंस में कि क्या दुबई कभी गए हैं। अगर यहाँ नेवर होता तो वो नेगेटिव को शो करना था। एवर और नेवर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख रहे हैं। अभी तक मैंने आपको येट का बताया, जस्ट का बताया, ऑलरेडी का बताया, एवर और नेवर का बताया। तो आपने इन्हें
याद रखना है। ये हिंट्स हैं किसी भी MCQs को फॉलो करने के लिए। और दूसरी बात ये कि इनके इस्तेमाल से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहें तो इनमें से जो भी वर्ड्स आप यूज़ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो आप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। हम यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर और सिंस। जो है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स समझते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, लेकिन आपको आज बताता चलूँ कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। अब हम देखेंगे फॉर कहाँ यूज़ होता है। टू टॉक अबाउट अ पीरियड आ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हम किसी दौरानिया या ड्यूरेशन के बारे में बताना चाहें तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम जो है ये ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है, वो पाकिस्तान काफ़ी लंबे अरसे के लिए रह चुकी है। तो हैज़ के बाद लिव्ड जो है ये थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की। सिंस हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोई हो तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट के लिए अगर हम कहना चाहें टाइम के तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान सिंस 2010। 2010 से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया, स्पेसिफिक पॉइंट बताया, तो मैं पाकिस्तान से 2010 से रह चुका हूँ। तो आप दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं फॉर जहाँ हमने इस्तेमाल किया वो ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, और सिंस जहाँ हमने इस्तेमाल किया वो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को इंडिकेट करता है। मैंने कोशिश की है कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूले और इसके सही यूजेज को बताया जाए। तो आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज़ वेलकम। और आपकी अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। ग्रामर सीखें और सिखाएं, अपना रिटन एक्सप्रेशन बेहतर करें, स्पोकन बेहतर करें, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल इंशाल्लाह आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। स्टे ट्यून टू माय चैनल। अपना ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।